प्रीति रुपए 280 की किसी वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए। 280 रुपए की वस्तु होने का मतलब है कि उसका क्रय मूल्य है, और वो कितने में बेचे तो इसका मतलब विक्रय मूल्य चाहिए। तो विक्रय मूल्य बच्चों, जो विक्रय होता है वो होता है क्रय गुणा में 100 प्लस लाभ। अगर लाभ हो रहा है तो यहां लाभ प्रतिशत लेंगे, संख्या वाला लाभ नहीं, बटे में 100। इससे आपको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। अभी कितने रुपए की है, 280 गुणा में 100 प्लस लाभ कितना चाहिए, 25%। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 25, 125 बटे में 100। 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। इसका मतलब जब भी आपको 25% का लाभ हो तो हमेशा 5/4 से गुणा कर देना है। 4 से इसको काट लीजिए, 70 आ गया, 7 पंजे 35, 350 रुपए में बेच दीजिए वस्तु को, तो आपको जो है 25% का सीधा सीधा यहां फायदा मिल जाएगा। नीतू 200 रुपए की किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचती है, तो विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य क्या होता है बच्चों, विक्रय जो होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय गुणा में 100 माइनस हानि, और यहां हानि परसेंट वाला होगा, संख्या वाला नहीं होगा, बटे में 100 बच्चों। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 200 है, गुणा में 100 माइनस हानि, हानि है 20% की, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 आएगा, बटे में 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 160 रुपए में। तो 160 रुपए में अगर वो वस्तु बिकेगी तो हमें 20% का नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को समझाता हूं, बहुत ही आसान सा होता है। 200 रुपए को 200% की हानि पर बेचना है, तो 2 की 2 में गुणा करो, देखो 200 गुणा 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और यहां से 2 जीरो गायब करनी है। ये 2 जीरो गायब होगी तो 1 जीरो रह गई, 2 दूनी 4 और 1 जीरो रह गई 40, 40 इसमें से घटाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया, 160। दोनों में से तरीका जो सही लगे उससे यूज कर सकते हैं। रिया को 600 में किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है, मतलब 600 में बेच दिया है, तो ये क्या होता है, ये विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य बताइए, 600 रुपए में बेचा तो 20% का फायदा कमाया, तो आपसे कह रहे क्रय कितना था, मतलब वो कितने रुपए की उसने खुद खरीदी थी। तो क्रय जब भी आपको निकालना होता है बच्चों, तो क्या करते हैं, जो विक्रय है, विक्रय में 100 की गुणा कर देते हैं और बटे में 100 प्लस लाभ रखते हैं। यहां 100 ऊपर रहता है, जब विक्रय निकालते हैं, क्रय निकालते हैं तो 100 ऊपर रहता है, जब विक्रय निकालते हैं तो 100 नीचे रहता है। अब विक्रय कितना है, 600 रुपए, गुणा में रखेंगे 100, बटे में 100 प्लस लाभ, लाभ है 20% का, तो यहां लिखेंगे 120। यहां जीरो से जीरो काट दीजिए, 12 पंजे 60, तो कितना हो गया बच्चों, 500। तो 500 रुपए की चीज थी, उसने 600 में बेच दी और 20% का सीधा सीधा फायदा कमा लिया। दूसरा तरीका देखिए, जब आपको 600 में बेचा और 20% का लाभ हुआ, 20% मतलब 120, 120 में से 12 उठा लीजिए, ऑप्शन में गुणा कर दीजिए, जिससे गुणा करके 60 मिल जाए वो आंसर होगा। 12 चौक 48, यहां 48 मिलेगा, यहां जो है पूरी संख्या नहीं आएगी, 12 पंजे 60, 600। तो ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से जो भी तरीका ठीक लगे उससे कर लीजिए। महेश 800 की किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य चाहिए बच्चों, क्रय क्या होता है, विक्रय, विक्रय है यहां 800 रुपए, जो विक्रय दिया होता है उसमें 100 की गुणा करते हैं और बटे में 100 माइनस हानि का परसेंट रखते हैं। तो हानि परसेंट कितना है बच्चों, 20%। 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 आएगा, 10 गुना हुआ 1000 हो गया बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका ए आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड मेरा अपना जो मेथड है, उसमें क्या करना है, 20% की हानि हो गई, 20% की हानि होने का मतलब होता है हमारे पास 80% बच गया। अब ऑप्शन में उस 80 की गुणा करो कि 800 आ जाए, किस में आएगा, देखो 80 की 1000 में गुणा करो तो 800 बन रहा है ना वहां पे, मतलब 800 वाली संख्या आ रही है ना, पूरी कैलकुलेशन में मत जाइए, बस ये देखिए 800 बन गया, ठीक है, क्योंकि हम गुणा करेंगे तो 8 नम 72 बनेगा, यहां 12 अट्ठे तो बनेगा नहीं 800, 12 सत्ते नहीं बनेगा। तो ऐसे करके आप ना फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन सेकंड, ऑप्शंस की हेल्प से भी। अगर एक मशीन को 480 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य लिखते हैं बच्चों, गुणा में 100 करते हैं और बटे में क्या लिखते हैं हम लोग,
जो लाभ होता है, देखिए 20% लाभ, तो 10% की हानि के लिए कितने में बेचना चाहिए। लेकिन इस मेथड पे नहीं जाएंगे, याद रखिएगा, एक वैल्यू ये निकालनी फिर दूसरी निकालनी, ऐसे नहीं करना है। तो इसको कर दीजिए इरेज। क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में उसने 480 जो दिया है उसमें गुणा करिए, जो आपको चाहिए उसकी गुणा करनी है। क्या चाहिए आपको, 10% की हानि चाहिए। 10% की हानि का मतलब होता है बच्चों 90%, क्योंकि 100% पूरा पूरा होता है, 10% की हानि हो गई तो हमें मिला 90%। बटे में रखते हैं जो हुआ है, स्टार्टिंग में जो हुआ है इस रेट पे, तो हुआ क्या है 20% का लाभ। लाभ क्या होता है बच्चों, 100 प्लस लाभ परसेंट लगाते हैं, वो नीचे लिखना है जो कि 120। ये 4 गुना जाएगा 360 रुपए की जो वस्तु बेचनी चाहिए, हमें 20%, यहां जो है 10% का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 20 वस्तु जितने रुपए की आई, 20 वस्तु जितने रुपए की आई, उतने पैसे इकट्ठा करने के लिए हमें 25 वस्तु बेचनी पड़ गई। समझ में आ गया, 20 वस्तु के पैसे इकट्ठा करने के लिए हमारी 25 वस्तुएं बिक गई, तो हमारी तो 5 वस्तु ज्यादा बिक गई, तो 5 वस्तु का सीधा नुकसान हो गया यहां, तो इसे लिखेंगे 5 ऊपर में। लेकिन आपका खर्चा कितना हुआ, 25 रुपए का, मतलब 25 वस्तु का खर्चा हुआ, हमने तो 25 वस्तु बेची ना, उसको यहां बटे में लिखो और गुणा में 100 करो, तो आपका हानि परसेंट निकल के आ जाएगा बच्चों, जो कि होगा 20%। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा।